अब खबर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के, जहां पर दिनहाटा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक और तृणमूल कांग्रेस के उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा आमने सामने हो गए। दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, पुलिस की मौजूदगी में झड़प हो गई। इससे दिनहाटा शहर में काफी तनाव बढ़ गया। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता बांस बल्ले लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिखे। इस हिंसा को रोकने के लिए कई बार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान एसडीपीओ धीमान मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। झड़प में करीब 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ममता के मंत्री उदयन गुहा ने यह आरोप लगाया है कि निशित प्रामाणिक लोकसभा चुनाव के पहले आतंक की राजनीति कर रहे हैं। इस झड़प को लेकर टीएमसी ने आज 24 घंटे का बंद का आह्वान किया है। वहीं राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक चली। इसमें तीसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में करीब 50 सीटों पर मंथन हुआ है और उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय किए। माना जा रहा है कि कांग्रेस उन उम्मीदवारों के नाम तीसरी सूची के जरिए जारी कर देगी। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी पार्टी ने मंथन किया है। कांग्रेस ने ये चिंतन मंथन का दौर कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। तीसरी सूची भी आज जारी होने की संभावना है। कई प्रदेशों के कैंडिडेट्स के नामों पर चर्चा हुई। कई हाई प्रोफाइल सीट्स पर भी ये बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है। 50 नामों पर काफी चिंतन मंथन हुआ है। हो सकता है कई सीट्स पर बताया जा रहा है कि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। करीब 50 नामों पर मुहर लग गई है और लिस्ट जारी भी की जा सकती है। यूपी में कई हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर कयासबाजी तेज है। बीजेपी, कांग्रेस और फिर समाजवादी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर अभी भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लक्ष्य भी 400 प्लस सीटों का तय है। कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है तो यूपी में समाजवादी पार्टी भी दम दिखाने की तैयारी में है। यूपी में 80 सीटों की लड़ाई में कई सस्पेंस है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने वाली है। इसमें यूपी की कई सीटों का ऐलान हो सकता है। कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। उधर मेनका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में बीजेपी सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को टिकट दे सकती है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। खबर है कि बृजभूषण की जगह उनकी पत्नी या बेटे को बीजेपी टिकट दे सकती है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी कट सकता है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी को टिकट दिए जाने की खबर है। बीजेपी की विरोधी पार्टियों में भी मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस में सबसे बड़ा सस्पेंस अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर है। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मैदान में थे। अभी रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद है, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर कांग्रेस दुविधा में है कि किसे उम्मीदवार बनाए। पार्टी के एक धने की राय है कि राहुल वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़े और प्रियंका को पार्टी रायबरेली से उम्मीदवार बनाए। प्रियंका जी, राहुल जी दोनों जगह से नाम गया हुआ है। अब उनके ऊपर तय करना है कि वो कहां से लड़ेंगे। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का सस्पेंस भी कम नहीं। समाजवादी पार्टी के लिए सवाल है कि अखिलेश कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या वे यूपी की राजनीति में ही रहेंगे? उधर मैनपुरी सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव चुनाव मैदान में बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। यूपी में सियासी सस्पेंस जबरदस्त है। उम्मीद है बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जल्द सस्पेंस खत्म करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस ने तालमेल का 23-14-6 का फॉर्मूला तय कर लिया और इसके तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी 23 सीटों पर, शरद पवार गुट की पार्टी 6 सीटों पर, कांग्रेस 14 सीटों पर लड़ेगी
और 4 सीटें प्रकाश अंबेडकर के लिए छोड़े गए। अगर अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो 4 और सीटें कांग्रेस को दे दी जाएंगी। महाराष्ट्र के लिए सीटों के बंटवारे का ऐलान मुंबई में 21 मार्च को हो सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूला तय है। शिवसेना उद्धव गुट 23 सीट, कांग्रेस 14। उधर महाराष्ट्र में महायुति की सीट शेयरिंग को लेकर भी मंथन जारी। आज दिल्ली में एक अहम बैठक है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। उससे पहले राज ठाकरे ने कल दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी का प्लान है कि अगर राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बने तो फिर मुंबई और उसके आसपास की सभी सीटों पर एनडीए को मजबूती मिलेगी। खबर है कि राज ठाकरे ने 2 सीटें मांगी हैं। राज ठाकरे के एनडीए में एंट्री के कयासों के बाद शिंदे गुट के सांसदों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि उनके टिकट कट जाएंगे और इसी को देखते हुए ठाणे में एकनाथ शिंदे ने कल अपने सांसदों के साथ मैराथन बैठक की और भरोसा दिलाया कि राज ठाकरे के आने से सीटों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब खबर बिहार के चिराग पासवान ने अपनी पार्टी एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड की एक बैठक बुलाई है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक सुबह 11 बजे से होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी अधिकृत कर सकती है। आपको यह बता दें कि बिहार में एनडीए के सहयोगी के रूप में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। आज लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया का श्री गणेश हो गया है। पहले चरण का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है और इसके साथ ही नामांकन भी शुरू हो गया है। पहले चरण में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। 39 सीट पहली तमिलनाडु में, 12 राजस्थान में, 8 उत्तर प्रदेश में, 6 मध्य प्रदेश, 5 उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र में, 4 बिहार में, 3 पश्चिम बंगाल में, 2 अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में है। मेघालय, छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीट पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। और अब बड़ी खबर महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा से निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अब सीबीआई जांच करेगी। लोकपाल ने कैश फॉर क्वेरी के मामले में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है और लोकपाल ने सीबीआई से कहा कि वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज करे, पूरे मामले की जांच करके 6 महीने में रिपोर्ट भी दे। इस आदेश के बाद से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि मेरी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए। यानी कि चंद पैसों के लिए उन्होंने हीरानंदानी के साथ भ्रष्टाचार और देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजूरी नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।